इतनी छोटी सी सीढ़ियों में बैठना गिरना तो बंद। तो गाइज़ आप सब ने व्लॉग स्किप नहीं करना आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइज़? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमना विलेज व्लॉग्स। और जो लोग न्यू इस चैनल पे जो लोग न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। तो गाइज़ मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में। गाइज़ मुझे बोलते हुए ना इतनी उबासियाँ आती हैं ना, पता नहीं क्यों। तो गाइज़ रात को ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इस वजह से मैंने कहा अभी जो है रूम छत का बंद नहीं किया था, तो बस मट्टी वगैरह अंधेरी भी काफ़ी ज़्यादा थी रात को, तो रूम जो है ना सारा ख़राब हो गया था। अब आप लोग कहोगे बारिश में वीडियो नहीं बनाई। बारिश रात के 2 बजे हुई थी, तो 2 बजे मैं सो रही थी और 2 बजे होता भी अंधेरा है तो वीडियो नहीं बनती। तो अब आई थिंक अब बारिशों का मौसम है, अब दिन में भी होगी। जब दिन में होगी ना तो मैं तो ख़ुद इंतज़ार में हूँ कि बारिश हो और मैं बारिश इंजॉय करूँ। लेकिन फिर सर्दियाँ आ रही हैं आगे। तो अभी रात बारिश हुई है तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंड बनी हुई थी। पंखा चलाने का भी दिल नहीं कर रहा था और कंबल डाल के सोने का दिल कर रहा था सिर्फ़। मतलब एक दफ़ा बारिश से इतनी सी सर्दी पड़ गई है इधर लाहौर में। तो गैस यहाँ पे मैंने रूम की सफाई की। मैंने कहा इस रूम को क्लीन करके इस रूम को जो है ना बंद कर देती हूँ, क्योंकि अब ये कुछ दिन बारिश अंधेरी का मौसम रहेगा तो फिर ये क्या है रोज़ रोज़ ऐसे सफाई नहीं होती। तो मैंने कहा इस रूम को बंद करके रख देती हूँ, ठीक है। तो मैंने जी झाड़ू दिया। मट्टी काफ़ी ज़्यादा थी, पता नहीं वीडियो में नज़र आ रही है कि नहीं। तो गाइज़ आप सब बताओ, आप सब कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और कहाँ कहाँ पे बारिश हुई है, लाजमी बताना आप लोग, सही है। और जब बारिश हुई रात को आप लोग क्या क्या कर रहे थे? अक्सर लोग जो है ना रात को जाग रहे होते हैं, खाना पीना लोगों का लेट नाइट तक चलता है, लेकिन मैं तो रात को सो गई थी। नींद थी मुझे जब बारिश आई। छत का दरवाज़ा खुला रह गया था, तो जब बारिश और अंधेरी आई तो वो ठा फा की आवाज़ें आ रही थी। तो वो ठा फा की आवाज़ों से ना मेरी आँख खुल गई थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये बाहर तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर फिर दरवाज़ा बंद किया और फिर ज़ोर ज़ोर से बादलों की आवाज़ और बिजली भी चमक रही थी। तो रूम में रोशनी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा बिजली के चमकने की। तो खैर फिर कुछ देर तक मुझे नींद नहीं आई। फिर पता नहीं कब, हाँ फिर ना लाइट चली गई थी। लाइट गई तो थोड़ी सी ना हब सो रही थी उस टाइम को, क्योंकि पहले अंधेरी वगैरह थी ना काफ़ी और बादल चमक रहे थे, बारिश नहीं हुई थी। लाइट नहीं थी तो फिर हब्स भी हो रही थी। फिर जब लाइट भी आई और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो फिर माहौल जो थोड़ा ठंडा हो गया तो फिर मुझे नींद आ गई थी। तो गैस यहाँ पर मैंने झाड़ू दे लिया था और सर्दियाँ आने वाली हैं गाइस। फिर तो बिस्तर से निकला ही नहीं जाएगा। अभी जैसे गर्मियाँ होती हैं ना, बंदा कहता बस सर्दी आ जाए एक दफ़ा। जब सर्दी आती है फिर कहता है अल्लाह अब क्या करें। गर्मी ठीक है, गर्मी में बंदा नहा तो लेता, सर्दी में नहा ही नहीं सकता ठंड के मारे। तो इंसान किसी हाल में राज़ी नहीं होता। तो बहरहाल अब जो गर्मियाँ गुज़र गई हैं ना और इन गर्मियों में जो हाल हुआ है ना, उसको देख कर लगता है कि सर्दियाँ ही ठीक है कि बंदा सुकून से बिस्तर में तो सो जाता है। यहाँ पे देखो गाइस ऊपर ये कितना वो धूप की रोशनी थी, धूप आ रही थी और उसमें वो सारी मिट्टी उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मक्खियाँ हों। तो बस गाइस अब सर्दियाँ आएंगी तो सुकून आएगा। बंदा सुकून से बिस्तर में गर्मा गर्म चाय, अंडे और ये सब चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो रूम से झाड़ू दे लिया था गाइस। अब मैंने कहा इस पंखे बेचारे को भी साफ़ कर लो। मेरा न्यू पंखा है और इसकी साइड से डंडियाँ जो है ना टूटी पड़ी थी, पता नहीं कैसे टूट गई। इतना प्यारा ये पंखा। अच्छा मुझे ये पंखे का ना डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता था, लेकिन मुझे लेना इस तरह का बड़े वाला था, लेकिन बड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो बड़े वाला लेती। बड़े वाला मेरे ख़्याल से 50 या 55 हज़ार का इस तरह का था, तो वो बहुत महंगा था। तो वो मैं मतलब ले नहीं सकती, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये ले लूँ, थोड़ा छोटा है
तो क्या कहते हैं, डिज़ाइन तो वही है ना, तो बस मुझे ना बहुत अच्छा था। लेकिन बाकी इसकी हवा शवा जो है वो एक नॉर्मल जैसे कूलर पंखे दूसरे होते हैं ना उनकी होती है, इसकी भी वैसी ही है। पानी डालो, बस ये है कि ये थोड़ा सा फैंसी लगता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पतला सा छोटा सा है तो फैंसी लगता है, खूबसूरत लगता है। मतलब वो क्या कहते हैं, फ़ैशन के तौर पे ये ठीक है, बाकी ज़्यादा वो ये नहीं मुझे लगता था ये एसी जैसी ठंडी या हवा देता है, शायद ये रूम को भी ठंडा करता है। पहले मुझे ऐसे लगता था, वो वीडियो में जब भी देखती थी कहते हैं चिल्लर चिल्लर चिल्लर, छोटा चिल्लर एसी, मतलब एसी के जैसा काम करता है। इस तरह सुन सुन के मैंने कहा ये सच में शायद एसी जैसा काम करता है कि रूम में लगा दो और रूम ठंडा हो जाता है एसी की तरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस नॉर्मल कूलर पंखे की तरह ही हवा देता है, पानी शानी डालो तो। अगर इसमें पानी ना डालो तो फिर ये गर्म हवा देता है। तो बस ये था, फिर इसके मैंने इसलिए छत पे ही ठहरा दिया। मैंने कहा इसको क्या नीचे, मतलब ठीक है छत वाले पंखे से गुजारा हो जाता है इस वजह से। अब अगली गर्मियों में इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो, सपोर्ट करो, तो मैं फिर मेरी ख्वाहिश है कि अगली गर्मियों में मैं एसी लगवाऊँ। एसी भी अगर लगवाने की फुर्सत हुई ना तो मैंने ये सोचा कि सिर्फ सोलर वाला लगवाऊँगी, बिजली वाला नहीं मुझे वारे आता, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर हार्ट अटैक आ जाता है। तो जब 24 घंटे चलाए तो फिर बिल इतने, फिर वो हार्ट अटैक से कम सिचुएशन नहीं होती गाइस। तो इस वजह से सोलर वाला होगा ना, दिन रात बेशक चलता रहे सुकून से मज़े से, तो टेंशन नहीं होगी कि बिल तो आना नहीं है इसका। तो बिल की टेंशन हो ना, फिर वो बंदा वो सही से चला भी नहीं। अभी फ्रिज भी मेरे घर है ना, अब यकीन करो 24 घंटे मेरे घर में फ्रिज नहीं जलती। बर्फ़ आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कभी नहीं जमाई फ्रिज में बर्फ़। मैं फ्रिज सिर्फ उतना टाइम चलाती हूँ जितने टाइम पानी ठंडा हो जाता है या इतनी अंदर कूलिंग हो जाती है कि 8, 9, 10 घंटे जो है मतलब अब चीज़ इसमें सेफ पड़ी रहेगी। मैं सिर्फ 5, 4, 6 घंटे चलाती हूँ, उसके टाइम बंद होती है, जब तक वो गर्म नहीं होती फिर मैं नहीं चलाती। इस तरह मेरे घर फ्रिज चलती है। तो इस वजह से फिर क्या कहते हैं, ऐसी मैं गरीब सी बंदी हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं ये नहीं वो करती कि भाई चलो ये चला दिया तो फिर जब बिल आएगा तो देखा जाएगा। करने वाला तो अल्लाह पाक होता है सब कुछ, लेकिन इंसान को फिर ख़ुद थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। जब ज़िम्मेदारी होती है ना जिस इंसान पे, उसको पता होता है कि भाई किस तरह घर का निज़ाम चलाना है। तो इस वजह से गाइस मैं जो है ना, अब इसको कंजूसी कह लें या फिर समझदारी कह लें, मेरे ख़्याल से ये समझदारी है, कंजूसी नहीं है। क्योंकि हम मुश्किल में बैठे हों तो किसी और ने तो आके मुश्किल हल नहीं करनी भी, अगले ऊपर से लोग आके उल्टा बातें करते हैं। तुम लोगों को पता नहीं था, जब जेब इजाज़त नहीं देती, जब इतनी औकात नहीं है तो औकात से बढ़ के काम नहीं किया करो। तो इस वजह से गाइस मैं तो फिर उस हिसाब से ही हम जो है घर का निज़ाम चला लेते हैं। तो बस इसलिए मैं कहती हूँ एसी लगवाने को शायद लगवा भी लेती, किस्तों पे उठा लेती, किस्तों पे तो इजीली मिल जाते हैं, एक किस्त भर के होता है। अगर मैं ले भी लेती ना तो फिर वो बिल, असल वजह जो है बिल की है कि भाई अगर एसी लगाती हूँ तो बिल कैसे भरा जाएगा, महीना ख़त्म ही नहीं होता, महीने का पता नहीं चलता, एकदम से ख़त्म हो जाता है और किराया बिल सर पे आ जाता है। तो यकीन करो मेरे लिए तो किराया भरना भी मकान का मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। जितनी महंगाई है, घर के अखराजात, तबीयत ख़राब होती है, उसकी मेडिसिन, तो ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से बस मैंने ये गर्मियाँ जैसे गर्मी में गुजारी है ना, बस ना पूछो, मेरा बहुत बुरी हालत थी। तो गाइस बस ये था आज का व्लॉग। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोग भी एहतियात किया करो गाइस, मैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात, और मुझे लोग कहते होंगे एक बहुत कंजूस है। तो क्या कहते हैं गाइस, और यहाँ सीढ़ियों पे ना मैं गिरते गिरते बच गई गाइस। सीढ़ियों में झाड़ू दे रही थी और मैं नीचे बैठने लगी हूँ तो वो पाँव स्लिप हो गया था मेरा, शुक्र है कि गिरी नहीं, चोट नहीं लगी मुझे। तो ओके गाइस, बस ये था आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी ज़बरदस्त नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।